फिर आपने कुछ लोगों ने जिक्र किया कि पुलिस की रिक्रूटमेंट के बारे में मिसेस कुलकर्णी ने यहां पर जिक्र किया कि पुलिस की रिक्रूटमेंट हमने बंद की है या पुलिस की रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं। ये बात गलत है। शायद आप पढ़ते नहीं होंगे या जानकारी कम होगी। पिछले 3 साल में हर साल हमने 11,000 पुलिस कांस्टेबल्स को रिक्रूट किया है और पिछले 3 सालों में 33,000 कांस्टेबल्स हमने रिक्रूट की है। हमारी स्ट्रेंथ आज 1,82,000 हमारी पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ है, ये मैं कहना चाहूंगा। हालांकि आई कांट कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ द पुलिस विद द मुंबई पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र पॉपुलेशन, दैट्स नॉट पॉसिबल। I can't have the same number of police and number of population in my state. But the population is 1,82,000 policemen have been recruited, and last 3 years we have recruited 33,000 people. This year also 11,000 policemen will be recruited, and so the information which Mrs. Kulkarni has given is totally wrong. We have been recruiting people. There may be shortage, I don't deny that. There is shortage of everything in this country. There is shortage of everything in this country. We are not a surplus country. We are not in USA. We are in India. We are in Mumbai. We are in Maharashtra. Whatever shortage is, we have to admit that. So let us try to build up. Except for population, there is no shortage. Everything is there. So we have to see that the population controlled, and we have to see that we have to feed our mouths, and we have to see that everything is available in this country. So we'll see that. And as you said, आपने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स की आपने जिक्र किया। मैंने आपको बताऊंगा कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तहत एक 4-5 लोगों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया है। ये जो फैसले मैंने आपको सुनाए वो सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के तहत फैसले शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में किए गए और कैबिनेट ने उसको तुरंत पिछले महीनों भर में ये सब अप्रूव किए। जो अहम मसला है कि वही डिसीजंस एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी उन्हें आवश्यकता है। पुलिस फोर्स को ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, काम में कोई भी शिकायत न आए, ज्यादा उनको ऑटोनॉमी दे। ये जो चीजें आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के तहत आवश्यकता है, वो भी चीजें करने के बारे में हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में काम शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले महीने 1.5 महीने में कुछ कॉन्क्रीट सजेशन उस पर निकल आएंगे। We're interacting with all the important people in this state, in the country, who are working with the police department, who have been working with the police department. उनसे इंटरेक्शन जरूर करेंगे और उनसे जो भी अच्छी चीजें हैं करना जरूरी है, स्वाभाविक है। कोई कानून पुराने हैं, 20, 25, 30 साल पहले कानून वो आज शायद वैलिड ना हो, उसको अपडेट करना होगा। कानून में सीआरपीसी सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, वहां करनी पड़ेगी। तो हर चीज को अपने को अमेंड करने की, नई चीज करने की आवश्यकता है। तो ये पुलिस रिफॉर्म भी उसकी अंदर की एक बात है और निश्चित इसके भी तौर तरीके हमने सब आजमाकर उसमें भी अगला कदम जो उठाना है वो भी हम लोगों ने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है इसमें कोई किसी का रुकावट नहीं, कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं है। तो ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। मुंबई के बारे में आपने जिक्र किया कि मुंबई का मेयर इलेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए या मुंबई के म्यूनिसिपैलिटीज या महाराष्ट्र के म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में अलग से डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जाके वो काम करने वाले आदमी को ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा उसको काम करने का मौका मिले। ये कोई आपके सजेशन आए अखबारों में। मैं पिछले 2 साल से इस चीज को काफी पढ़ रहा हूँ कि एक एंगल नया इमर्ज हो रहा है कि मुंबई के लिए अलग तरीके से कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। आपको पता है कि मुंबई का, जिसे आपने कहा कि मेयर का इलेक्शन या म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हमने ये महसूस किया पिछले 5 साल पहले कि जहां जहां हम लोगों ने म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया, नो कॉन्फिडेंस आने के बाद में उस आदमी को जब निकाला जाता है तो उसका चुनाव दोबारा लेना पड़ता है और कई डिस्ट्रिक्ट में 5 साल में 3 बार चुनाव लोगों को जाके वोट डालने पड़े नए मेयर को चुनने के लिए या नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ये उसका एक माइनस पॉइंट है। और दूसरा, मुंबई के हद तक जो सवाल है, मेयर के लिए चीजें अलग है, उसके लिए इश्यूज अलग इन्वॉल्व है। पर जहां मैं आप समझ रहा हूं कि मुंबई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की अलग फोकस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए से अलग उसका ध्यान रखकर मुंबई के बारे में कुछ स्पेशल चीजें करने की आवश्यकता है। इस बात से मैं सहमत हूं। प्रधानमंत्री ने भी पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में काफी पैसा, राजीव गांधी जब थे कि मुंबई के धारावी शुरुआत उन्होंने मुंबई के धारावी से की और धारावी के हटमेंट से लेकर आज हर चीज आप देख रहे हैं कि मुंबई में जहां पर झुग्गी झोपड़ियां थी उनमें काफी तब्दीली लाकर वहां उनको पक्के मकान के हर जगह दिख रहे हैं आपको। सवाल आगे और करने की आवश्यकता है। 95 तक का हम लोगों ने रेगुलराइज किया है लोगों की चीज कि भाई जो लोग रह चुके हैं आप क्यों निकालते हो। फुटपाथ के लोगों को निकालना चाहिए, जो लोग फुटपाथ में रहते हैं वहां पर उनको अलग से बसाना चाहिए। तो 95 तक जिन्होंने प्रूफ्स है, एविडेंस है, उन लोगों को 95 के हद तक हम लोगों ने रेगुलराइज किया है।
और इन लोगों को हम लोगों ने आगे अलग से बसाने के लिए कई बार जगह दी, उनको अलग से मकान भी दिए गए हैं। तो ये चीज तो की गई है, तो आगे एनक्रोचमेंट नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। और आगे नहीं बढ़ने के लिए जो भी एनक्रोचमेंट जहां होता है उस वार्ड ऑफिसर को, उस एडिशनल कलेक्टर को वहां जिम्मेदार माना जाएगा। ये निश्चित तौर पर होगा ताकि मुंबई विल बी फ्री फ्रॉम एनी एनक्रोचमेंट इन द फ्यूचर। और ये खुद मैं इससे वाकिफ हूं और मैं ये चाहता हूं, खुद चाहता हूं कि ये नहीं आगे बढ़ना चाहिए।